रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सीनियर साफ़ी मंसूर अली खान को। तो वैसे जो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं। तो उनके अंदर जो उनकी गुफ्तगू होती है, जो उनका अंदाज़ होता है, तो बहुत ही दिलचस्प होता है। तो मियाँ साहब के इंटरव्यू के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कि एक शेयर करने वाली बातें हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो मियाँ साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उसके अंदर पनामा को बनामा कह रहे थे। तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि मियाँ साहब जब बाहर चले गए थे, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे थे, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है उनकी। तो मियाँ साहब ने कहा कि वो वापस इसलिए नहीं आ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के जो पायलट्स हैं वो कम हो गए थे। तो मंसूर अली खान साहब ने उनको बताया कि वो पायलट्स नहीं होते, वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो प्लेटलेट्स होते हैं। तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अंदाज़ा हुआ कि वो प्लेटलेट्स होते हैं। उन्होंने कहा कि जी उनके बिल्कुल प्लेटलेट्स कम हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इमरान रियाज आपके दौर में उठाए गए थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैंने इमरान रियाज साहब के लिए 2 मरतबा कीने के सदर से बात की। तो मंसूर अली खान साहब ने उनको बताया कि जी इमरान रियाज साहब की बात हो रही है। तो मियाँ साहब ने कहा जी मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने 2 दफ़ा कीने के सदर से बात की। तो दोबारा उनको फिर आइडिया हुआ कि जी वो तो अरशद शरीफ साहब थे। तो फिर मियाँ साहब कहते हैं कि जी वो तो बल्कि अरशद शरीफ थे। तो इमरान रियाज साहब के बारे में फिर वो कहते हैं कि अगर उनको उठाया गया था तो फिर वापस भी तो आ गए। मतलब उनको उठाया जाना मियाँ साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब उनसे करप्शन के बारे में पूछा गया, कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो वो कहते हैं कि ये तो आप हमजा से पूछें। हमजा मतलब हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके अपने बेटे। तो वो कहते हैं कि जो करप्शन की बात आप कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ये मुझसे ना पूछें, ये मेरे बेटे हमजा से जाके पूछें आप। तो जब तोशाखाना की गाड़ी की बात हुई तो फिर वो कहते हैं कि कानून जो है अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्योंकि देखें गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने ली थी, जब नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली थी तो शहबाज शरीफ साहब क्यों जवाब देंगे? तो वो तो अपने बेटे का जवाब भी नहीं दे रहे। तो अगर नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली थी तोशाखाना से तो फिर जवाब भी वो ही देंगे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जवाब नहीं देंगे इस चीज़ का। तो देखें बात यह है कि नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहब हों, हमजा साहब हों, तो ये सारे एक ही हैं। मतलब एक ही जमात है, साथ मिलके सियासत करते हैं, खाते पीते भी साथ हैं। मतलब खाना पीना, लंच डिनर, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस खाने पीने को कुछ और ना समझिएगा। तो बात यह है कि खाते पीते भी साथ हैं, सारा कुछ साथ है, लेकिन एक दूसरे का जवाब भी नहीं देंगे। तो जब करप्शन की बात होगी तो फिर वाज़ेह कहेंगे कि जी आप उससे ही पूछें जिसकी बात हो रही है। मतलब एक दूसरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस मामले के अंदर। तो जब एवन फील्ड के बारे में पूछा गया, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, तो मियाँ साहब तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि किसके नाम के ऊपर हैं। वो कहते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये किसके हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं पूरे इंटरव्यू के अंदर सिर्फ बार बार इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे थे कि जी इमरान खान ने बर्बाद कर दिया मुल्क को, महंगाई कर दी, बेरोज़गारी बढ़ा दी। मतलब इमरान खान साहब को बार बार टारगेट कर रहे थे। चलें बात उनकी ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात। इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी थी, जो उन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, पूरे नहीं किए थे, तो सारी चीज़ें मान लेते हैं उनकी। इमरान खान साहब ने बेरोज़गारी बढ़ा दी थी, लेकिन बात यह है कि जब उस दौर के बाद मियाँ साहब का अपना दौर आया था, उसके अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ गई थी, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ चुकी थी, लोग बेरोज़गार हो चुके थे, बेघर हो चुके थे। अब बात यह है कि महंगाई तो खान साहब के दौर में भी हुई थी, लेकिन उससे डबल महंगाई जो है मियाँ साहब के अपने दौर के अंदर हुई थी। लेकिन मियाँ साहब खान साहब की बात तो करते हैं, अपने आप को वो ब्लेम नहीं करते, अपनी बात बिल्कुल नहीं करते। तो महंगाई की बात सिर्फ खान साहब के ऊपर होती है। ठीक है, कसूरवार वो भी हैं, कसूरवार मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो अब तो वैसे जो हालात हैं आजकल, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ ही नजरें हैं सबकी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जी नून लीग की हुकूमत आने वाली है। मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे मुल्क की। जो महंगाई है इस टाइम, इसको ख़त्म करके पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। तो ये दावे भी किए जा रहे हैं।